रेकी कैसे वर्क करती है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, बहुत सारे गुरुजी होते थे जो गुरुकुल चलाते थे, और कई सारे ऐसे राजा होते थे, राजकुमार होते थे। उन लोगों के जो सिखाने वाले गुरुजी होते थे, उन लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती थी। तो रेकी का ओरिजिन कहाँ से और किस तरीके से हुआ है? रेकी का ओरिजिन भारतवर्ष में हुआ, इंडिया में हुआ, हमारे देश में हजारों साल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है वर्ल्ड रिनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर, एक्स एयर वॉरियर, होलिस्टिक कोच, जिन्होंने मिलियंस ऑफ लाइफ को हील किया है और अभी भी वो उसी में हैं और इसी तरह से वो अपना काम करते जा रहे हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में है डॉक्टर पूरन शर्मा जी। शर्मा जी नमस्ते। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ राकेश जी, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। आपने Thank you so टाइम much। निकाला। जी जी। तो थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। तो आज हम जानना चाहते हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रेकी को लेकर थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस है और इन लोगों को डाउट्स रहते हैं कि रेकी कैसे वर्क करती है। तो इस बार थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे सर। आप बताइए कि पहली बात तो रेकी का ओरिजिन कहाँ से और किस तरीके से हुआ है? रेकी का ओरिजिन भारतवर्ष में हुआ, इंडिया में हुआ, हमारे देश में हजारों साल से। कि सतयुग से अगर हम कहानी सुनते आए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, बहुत सारे गुरुजी होते थे जो गुरुकुल चलाते थे, और कई सारे ऐसे राजा होते थे, राजकुमार होते थे। उन लोगों के जो सिखाने वाले गुरुजी होते थे, उन लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती थी, क्योंकि वो लोग ध्यान तपस्या करते रहते थे। उनके पास शक्तियाँ होती थी कि वो लोगों को स्वच्छ स्वस्थ बना सकते थे, स्वयं को भी पवित्र बना कर रखते थे। उनके पास ऐसी सिद्धियाँ थी, ओके। और उसी में छू कर किसी को ठीक करने की भी कला उस समय प्रचलित थी, जिसको हम अभी टच हीलिंग बोलते हैं, स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। अगर हम हमारे जो धरती में भगवान अवतार कहलाए, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वो लोग भी हीलर्स थे, वो लोग भी हीलिंग करते थे, ओके। अपने लिए भी एकदम अपना व्यवस्था करके रखते थे और दूसरों को भी वो हीलिंग ही देते थे। अगर हमने कहानी सुनी हो कि किसी को श्राप मुक्त कर दिया, किसी को छू दिया तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, सुना होगा आपने, अलग अलग कहानी हम सुनते आए हैं। तो उनके पास भी ऐसी एक शक्ति थी। मतलब ये शक्तियाँ थी तो सही, लेकिन द्वापर युग तक ये सिर्फ उनकी ही शक्ति बन के रह गई, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, गुरुजी हैं, अवतार हैं। नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। नॉर्मल लोग बस वही हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे कि आप भगवान हैं, आप अवतार हैं, और ये चलता रहा था। बिल्कुल। कलयुग आने के बाद तो ये शक्तियाँ तो थी ही नहीं, क्योंकि ख़त्म ही हो गया, गुरुजी वगैरह के पास भी उतना शक्तियाँ रही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे जो सिद्ध महापुरुष अभी भी हैं, कई सारे साधु संत हैं अभी भी हैं, वो लोग भी ये करते रहे हैं। इनफैक्ट आप मैं भी हमेशा ये शक्ति को यूज़ करते रहे हैं, आज भी, कलयुग में भी। उसी को रेकी बोलते हैं। अब इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वह है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, जब भी चोट लगी, जब भी आपको इमरजेंसी हुआ, जब आपको कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता ना, तो आप इमीडिएटली अपने हाथ से खुद की हीलिंग करना शुरू करते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं कि हीलिंग हो रही है। लाइक आपको चलते चलते मान लो कहीं पे चोट लग गई, आपके पैरों में चोट लगी या घुटने में कहीं चोट लगी, होता ना, घर में भी बाहर भी कहीं चोट लग जाती है, आप कुछ नहीं देखते हो, सिंपली उस जगह पर इमीडिएटली हाथ रख देते हो, थोड़ा सा दबा के रखते हो, थोड़ा सा आप उसे सहलाते हो, देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलती है ना। यही चीज़ हम सिर में दर्द हो तो हम यही तो करते हैं, सिर दबाते हैं और कुछ तो राहत मिलती है। लेकिन चूंकि हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं, चूंकि हमें नहीं पता कि ये शक्ति हमारी है, भगवान ने ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाई है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये है और ये बहुत हज़ारों साल से है। अब बोलेंगे कि रेकी, फिर इसका नाम रेकी ये कैसे रखा? ये जापान से निकल के आया, क्योंकि जापान में एक डॉक्टर मकाओ सुई ने इसी बात पर रिसर्च किया कि सिर्फ भगवान अवतार और महापुरुष ही क्यों कर सकते हैं, हम साधारण लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, और करना होगा तो क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन है। तब उन्होंने उस पर रिसर्च किया, जापान में रिसर्च किया। वहाँ उनको कोई ज़्यादा व्यवस्था मिली नहीं। उन्होंने ईसा मसीह जो बोलते हैं ना, जीसस क्राइस्ट, उनका सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो इस पर रिसर्च करें, तो पूरी थियोलॉजी पढ़ डाली, नहीं मिला, क्योंकि वो तो सन ऑफ गॉड है, उनको तो पावर है, बाकी लोग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म में देखा कि भगवान बुद्ध, उनके जो डिसाइपल है, वो लोग भी हीलिंग करते रहे हैं,
तो वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ पे भी ऐसी कोई वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा, वो रिसोर्स कहाँ से आएगा। फिर वहीं पे एक बुद्धिस्ट एक मॉन्क थे, उन्होंने बोला कि आप ना इंडिया जाओ, आप तिब्बत जाओ, ठीक है, और वहाँ जाकर रिसर्च करो क्योंकि ओरिजिन वहीं से होके आए हैं, भगवान बुद्ध ने तो वहीं से शुरू किया। तो फिर वो यहाँ आए, ऐसी कहानी सुनते हैं, यहाँ आए या फिर यहाँ की पूरी खोजबीन की, और तब उनको एक फार्मूला मिला 21 डेज का फास्टिंग एंड मेडिटेशन। एंड उसको करने के बाद 1922 के आसपास में उन्होंने इसकी खोज की, इनफैक्ट पुनः खोज बोलते हैं, रीडिस्कवरी किया, और फिर उसके बाद अब ये दुनिया भर में प्रचलित है। उन्होंने बोला कि हर साधारण इंसान सीख सकता है, इसीलिए मैं भी साधारण होने के बावजूद भी सीख पाया घर में बैठे बैठे, और मैं अब हज़ारों क्या लाखों लोगों को सिखा चुका हूँ और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये रेकी का ओरिजिन जापान नहीं है, इंडिया है। जापान ने उसे काइंड ऑफ रीब्रांडिंग की, रीडिस्कवर किया, उसको एक नाम रखा, क्योंकि पहले तो नाम ही नहीं था उसका, लोगों को पता ही नहीं क्या। लोगों का ना ये लगता है कि जापान से आया है। हाँ, आया जापान से है, रेकी वो रिसर्च हो गया है नहीं, मतलब इसको ना आप बोलो जैसे हीलिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से जापान से आया, पावर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से तो इंडिया में था ही, लेकिन चूंकि नॉलेज जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पास ही होता था पहले ज़माने में, तो वो कैटेगरी ने अपने पास ही रखा, जो गुरु कहलाए, जो सिद्ध महापुरुष कहलाए, और यहाँ तक कि भगवान अवतार भी कहलाए। तो इसकी कहानी यही है कि हमारा देश ही है जो पूरी दुनिया में सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, और यही देश है जिसने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया है, इंक्लूडिंग रेकी। तो ओरिजिन वहाँ से था, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत क्लियर किया सर आपने, क्योंकि मोस्टली लोगों से जिससे भी हम कनेक्ट करते हैं, कभी रेकी के बारे में अगर जाने तो किसी को नहीं पता ये ओरिजिन यहीं से है, इंडिया से ही। बाकी क्योंकि हमने भी जैसे पढ़ा तो सीधे जापान वाला हमने पढ़ा कि भी वहाँ से हुआ है, बट ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दूसरा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पर्सनली कैसे कनेक्ट हुए रेकी से? एक्सीडेंटली हुआ, इनफैक्ट नीड की वजह से हुआ, ज़रूरत थी मेरी, राइट। मैं एयरफोर्स में था, तो आपको पता है 1996 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, 20 ईयर्स मैंने सर्विस किया है। 97 पास आउट हो गया, उसके बाद एक पोस्टिंग चला गया, वहाँ पे एंजॉय कर रहा था, ब्लू यूनिफॉर्म, सैलरी मिल रही है, एक जस्ट कॉलेज गोइंग लड़के को, तो आई वाज हैप्पी, बाइक खरीद लिया, एंजॉय करना नॉर्मली जो करते हैं सब लोग। लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा नेगेटिव होने लगा, मुझे थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा, बिकॉज माई फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट्स थे वो लोग बेटर कर रहे थे, वो लोग MBBS कर रहे थे, वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, या फिर वो लोग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आई जस्ट ज्वाइन एज अ मैन, एज अ सोल्जर, मैंने सिपाही के तौर पे ज्वाइन किया था, राइट। तो वो मैं अपने दर्जे को कम मानने लगा कि भाई मैं तो बेटर कर सकता था, क्योंकि सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम एनवायरनमेंट, तो वो लोग जब बेटर कर रहे हैं तो मैंने क्यों ये ज्वाइन किया। अब ज्वाइन कर लिया तो मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 20 ईयर्स तो सर्विस करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे। मैंने बोला कि ये गलती हो गई, तो देन फिर डिससेटिस्फेक्शन होने लगा, और फिर धीरे धीरे अपने आप को कोसना, नेगेटिव सोचना। फिर वही होता है, नॉर्मली लोगों का यही प्रॉब्लम है ना कि अच्छा सही चीज़ों को हम अप्रिशिएट नहीं करते, फिर नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो धीरे धीरे मैं नेगेटिव हो गया, फिर धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। एंड देन फिर 1999 में फिर कारगिल की लड़ाई भी हो गई, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो 3-4 महीने जो जंगलों में रहा, जो स्ट्रेस था, जिस टाइप की माहौल था, जिस टाइप का काम था, वो सब करके कारगिल की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन मेरे अंदर अलग ही लड़ाई शुरू हो गई, और ज़्यादा टेंशन, और ज़्यादा नेगेटिविटी, तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया था, काइंड ऑफ सुसाइडल हो गया था मैं। एंड देन उसके बाद उसको ठीक करने की एक कवायद, एक पूरी चैलेंजेस शुरू हुए कि कैसे करना है। तो वहाँ पे मैंने ध्यान, तपस्या, ये सब करना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने बोला ध्यान करने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा, वहाँ पे उन्होंने सिखाना शुरू किया, ध्यान करो, ये भगवान होते हैं, ये आत्मा होता है, परमात्मा होता है। कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने योगासन, प्राणायाम भी किया, मैं बोला ये भी करके देखते हैं। अच्छा लगता था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला एक्यूप्रेशर ट्राई करते हैं, एक किताब देखी, एक्यूप्रेशर ट्राई किया, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन उससे भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, राइट। मैं बोला चीज़ें काम तो कर रही है, लेकिन मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, मुझे डिप्रेशन से नहीं निकाल रहा है। तब मैंने ईयर 2000 में रेकी के बारे में सुना कि सबसे पहले ये आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, जो कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं बोला कि अगर मेंटल हेल्थ को ये ठीक करता है, और सीखने में बस एक ही दिन का टाइम लगता है, जो उस समय एक दिन का क्लास होता था, आपको पता होगा ना, एक दिन का वर्कशॉप कराते हैं नॉर्मली लोग। तो मैंने भी वही किया। दिल्ली में मलाई मंदिर में एक गुरुजी आए थे साउथ इंडिया से, मैंने उनका एक क्लास कर लिया संडे के दिन, 500 रुपये लिया उन्होंने, दिन भर में सिखा दिया जो नॉर्मली सिखाते हैं, सर्टिफिकेट भी दे दिया कि पूरन ने ये क्लास अटेंड किया था। उसके बाद कुछ हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, मैं तो ईमेल भी नहीं जानता था कि ईमेल करना है, चिट्ठी पत्रिका को उनका एड्रेस नहीं था, अभी के जैसा कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई कुछ भी नहीं, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन फिर भी चूँकि मुझे ठीक होना था, मैंने खुद ही प्रैक्टिस शुरू किया। और मुश्किल होता है, आपको पता है कि
बिना गुरु के बड़ा मुश्किल होता है, बहुत। ठीक है। उन्होंने तो एक दिन में सिखा के चले गए, जी। तो बड़े मुश्किल से और संघर्ष करता रहा है कि कभी अच्छा लगता, कभी नहीं लगता, कभी ठीक हो रहा है लगता, कभी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते 3 महीने बिताए, डेली प्रैक्टिस कोशिश की, और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होने लगा, पॉजिटिविटी आने लगी, कॉन्फिडेंस आने लगा, मतलब गुस्सा इरिटेशन जो था वो ठीक होने लगा। और मुझे लगा कि यार अब ठीक लग रहा है, अब मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा था, लोगों को माफ़ करना, थैंक यू बोलना, ये सब चेंज होने लगा। और जब मुझे देखा कि मेरे नेचर ही चेंज हो गया, और पीपल आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि अरे पूरन तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगती है। और मैं उनको मोटिवेशनल बातें करने लगा, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। अब जो पहले मैं खुद डिप्रेस्ड रहता था, अब मैं डिप्रेस लोगों को हेल्प करता था, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो मैं खुद भी ठीक हो गया, और फिर मैंने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू की। दूसरों पे भी तो करना होता है ना, सब अपने आप। तो मैंने कुछ कलीग्स पर ट्राई किया, मुझे थोड़ी पता था काम करेगा। अब उनको स्ट्रेस था, किसी को दर्द हो रहा था, किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, होते ना, क्योंकि फौज में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ ऐसे लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते, बात करते। तो उनको जब मैंने हीलिंग देना शुरू किया तो वो लोग ठीक होने लगे। जब ठीक होने लगे, मैं बोला कि ये तो लॉटरी लग गई लगता है, कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने तो कॉलेज भी नहीं किया था, कॉलेज ड्रॉप आउट था मैं। और मुझे ये एक शक्ति मिल गई, एक सिस्टम मिल गया। मैं बोला इसी पर आगे काम करते हैं, क्योंकि एडवांस कोर्सेज, एडवांस एजुकेशन तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ 12वीं पास से तो क्या होगा ज़िंदगी में। मैं बोला चलो इसी में आगे स्टडी करते हैं। देन मैंने वही 2nd लेवल, 3rd लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, ये सब धीरे धीरे किया। 2005 में मैं ग्रैंड मास्टर बन गया था, और बहुत ही स्लो किया। आपको पता होगा आजकल तो 5 दिन में ग्रैंड मास्टर बना देते हैं नॉर्मली लोग। ये कई कोर्सेज मैंने 5 साल लिया, 2000 से लेकर 2005, मतलब मैंने हर तरीके से उसको हर जगह इस्तेमाल करके देखा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। और जब अपने आप को भी देता रहा और मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, मैं बोला कि ये बढ़िया। तो ये मेरी जर्नी थी, एक फौजी से धीरे धीरे। अभी तक बना नहीं हूँ मैं होलिस्टिक कोच, अभी तो मैं सिर्फ ग्रैंड मास्टर का मेरे पास सर्टिफिकेट है और कुछ एक्सपीरियंसेस है। उसके बाद और क्या करना, मैंने बोला और एडवांस कोर्सेज करते हैं। तब मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में बहुत सारा अलग अलग कोर्सेज किए, जो आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काम किया, और 2010 तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं कई और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में मास्टरी करने के बाद वहाँ से रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन के नाम से मैंने लोगों को रेकी सिखाना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं सर्विस में हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं पैसे लेकर काम करूँ। अच्छा। क्योंकि आई मीन यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी वो भी यूनिफॉर्म में हो, तो मैंने काइंड ऑफ समाज सेवा कर रहा हूँ। हीलिंग चाहिए ले लो, 1 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, लेकिन मुझे मत दो, मंदिर में दे देना। मैं ले नहीं सकता, सीखना है तो सीख लो। मैं 10 रुपये लेके भी मैंने सिखाया लोगों को। एक काइंड ऑफ सोचा कि चलो समाज की सेवा भी हो जाएगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगा, एंड देन मुझे खुद को काइंड ऑफ मेरा डेवलपमेंट होता रहेगा, क्योंकि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी हो रही थी। सो 2010 से जब सिखाना शुरू किया, जब लोगों को रिजल्ट्स दिखने लगे, तो एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन आता है। और फिर मैंने सोचा कि इसको वैसे ही नहीं सिखाना है जैसे कि दूसरे रेकी मास्टर सिखाते हैं, जैसे मैंने सीखा था। तो मैंने अलग तरीके से सिखाना शुरू किया। मैक्सिमम मैंने ऑनलाइन करना शुरू किया, 2 साल मैंने ऑफलाइन किया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया में अभी करते हुए 14 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। तो मैं ऑनलाइन में लोगों को अलग टाइप से सिखा रहा हूँ, कंटिन्यूटी में सिखा रहा हूँ, और उनको पूरा गाइडेंस देता हूँ, जो कि बहुत कम मिल सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो रेकी मास्टर सिखाते हैं 1-2 दिन 3 दिन का टाइम होता है, उसके बाद फिर वो कनेक्शन बहुत कम रह जाता है। कोई एकदम बहुत डेडिकेटेड मास्टर होंगे तभी उनसे कुछ मिल सकता है, अदरवाइज कोई प्रोफेशनल टाइप का है तो वो टाइम नहीं देते, वो तो सिर्फ सर्टिफिकेट दे के काम। तो मैंने बोला कि ये नहीं करना, जो दूसरे रेकी मास्टर करते हैं वो नहीं करना है, मुझे ऐसे कुछ रिजल्ट्स देने हैं लोगों को, ऐसा कुछ लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है जो कि अमूमन अभी नहीं मिल रहा है, रेकी के फील्ड में नहीं मिल रहा है। सो मैंने अकॉर्डिंगली इस पे काम किया, और अभी सो फार अभी मुझे लोग इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, राइट, और होलिस्टिक कोच के रूप में मुझे वर्ल्ड वाइड जानने लगे हैं। 57 कंट्रीज में पहुंचा हूँ, बस अभी तक ज़्यादा नहीं पहुँचा, ओनली 57 कंट्रीज सिंस 2016। हाँ जी, 2016 से लेकर, और ये ऑनलाइन में पॉसिबल है, ऑफलाइन होता तो नहीं पॉसिबल। तो ऑनलाइन में मुझे फ्रीडम मिला, मेरे को रीच मिली है। हर हफ्ते मैं फ्री वेबिनार्स वगैरह करता हूँ, 100, 200, 500, 1000, 2000, कभी कोई 5-5 हज़ार लोग भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितने दिनों में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये जो रीच है और उन लोगों को सिखाना, उन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। फ्री क्लास से भी हो रही है, मेरे यूट्यूब चैनल जो फ्री है आपको पता है, उसमें भी कई लोगों के डिप्रेशन ठीक हुआ है, सिर्फ वीडियोज़ में देख कर उसे प्रैक्टिस करके। उसमें मैं रेकी कराता हूँ, ओपन कराता हूँ, वाटर चार्जिंग, ये सब मैंने वीडियोस बना के दिया हुआ है पूरी, ठीक है। तो कई लोगों ने बोला कि उनका रिलेशन ठीक हुआ, कई लोगों ने बोला कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो रहे हैं, और कई तो ऐसे केसेस है, मैं आपको बताऊं हैरान हो जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने अभी एक पॉडकास्ट में भी बोला था
कि एक इंसान जिसका ग्लूकोमा से आंखें टोटल खत्म हो गई है, काला मोतियाबिंद बोलते हैं ना, वो पूरा आंख खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं दिखता है, वो घर से बाहर जाना भी बंद कर चुका है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ 3 महीने मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रिलीजियसली प्रैक्टिस किया, जैसे मैंने बोला करो तो करो। उन्होंने अपनी सेल्फ हीलिंग भी की विदाउट अटूनमेंट नहीं है, विदाउट अटूनमेंट कर रहे हैं। मैंने बोला कि सिर्फ प्राण शक्ति को दिव्य शक्ति बोलकर करो तो ये काम करेगा। एटलीस्ट आपकी शक्ति तो है ना, माइंड का पावर भी है, तो उसको मैंने उस टाइप से बोला कि माइंड पावर सोच के करो, एक दिव्य शक्ति सोच के करो तो ये काम करेगा। एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग इट। 3 महीने में उनकी आंखें दिखने लगी और उन्होंने खुद फ़ोन किया, मेरे मैनेजर ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि संपा मैम ने ना, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले कि सर एक तो चमत्कार हो। मतलब होते तो रहते हैं, कैसा चमत्कार ये बताओ, क्योंकि मुझे आप कैटेगरी चाहिए, चमत्कार होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बात है। मैंने फिर पर्सनली उनसे बात किया एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल। बोले कि मैंने तो, मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि मैं देख पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सो रेकी अलग टाइप से काम करता, मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये एक ईश्वर की खुद की बनाई हुई शक्ति है और उनकी ही टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी इसी युग में ही इस धरती पे आना था, सतयुग में नहीं था एक्चुअली, अगर इस टाइप से, क्योंकि कॉमन लोग तक तो पहुंचे नहीं थे। मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कलयुग में चूंकि हाहाकार यही मचा हुआ है, सबसे ज़्यादा दुख यही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, दुनिया भर के बोलते हैं ना, पापों का बहुत ज़्यादा अंबार लग गया है। तो सतयुग में आने की तैयारी तो हो ही रही है, क्योंकि कलयुग के बाद तो सतयुग आना है। तो उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बना के दिया है कि हमें किसी अवतार का वेट करने की जरूरत नहीं, आएंगे तो आएंगे, बाद में आते रहेंगे। बट अभी हर इंडिविजुअल खुद अपने कर्मों को ठीक कर सकता है, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करो, अपने चक्रों को ठीक करो, अपना काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव चेंज करो, खुद की लाइफ को बेटर बनाओ, हैप्पी बनाओ, प्रॉस्पर बनाओ एंड दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाओ। ये ट्रांजिशन है, यहाँ से लेकर सतयुग में जाना ना हमने। तो जो लोग समझ पाएंगे, जो कि आजकल मैक्सिमम लोग समझ पा रहे हैं, वो लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा आज के ज़माने में, बिल्कुल बच्चे भी आजकल ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो रहे हैं। मैक्सिमम आप देख रहे हो ना, बच्चे मतलब छोटे बच्चे 8-10 साल का भी होगा तो 18-20 साल का भी, 30 साल का भी, आप तो जेनजी मान लो आप। ये जेनजी जो है वो लोग आजकल स्पिरिचुअल इंक्लाइन भी हो रहे हैं, वो लोग इस टाइप की चीज़ों में आ रहे हैं, मोटिवेशन में आ रहे हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। कलयुग से सतयुग की तरफ जाने का जो अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन और काइंड ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज का जो बौछार है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी में हमें ये रेकी मिला है, तो रेकी बड़ी ऐसा काम करता है, पॉजिटिव वे से इसको लो तो सबके लिए। सर तो इसी बीच में सर एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप कोई रेकी ग्रैंड मास्टर है या हीलर है, तो अगर उनकी लाइफ में खुद भी कई बार होता है, देखो ह्यूमन बीइंग है, कई बार हमें इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या हम उस टाइम में भी हील कर सकते हैं दूसरों को? मतलब खुद की कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो? हाँ जी, ऑफ कोर्स। देखो ये आपकी शक्ति है ही नहीं, और आप उसको ठीक करने के लिए कर ही नहीं रहे हो जी। आप ठीक हो कि नहीं हो, आप कितने बीमार हो, आपको कितना दर्द होता है, डजंट मैटर, वो तो आपके कर्म है और आपके अंदर की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक होगा, हीलिंग से ठीक हो जाएगा। बट एट टाइम्स जब आप पूछ रहे हो कि क्या दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ एक मीडियम हो ना, आप तो एक पाइप हो, वो तो एनर्जी आपके से निकल कर हाथ से निकल रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उस समय अगर आप दूसरों को हीलिंग दोगे तो आपके हील होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एनर्जी तो आपके थ्रू ही आएगी ना। एवरी टाइम यू विल से कि ये रेकी एनर्जी मेरे हाथ से बहो, फ्लो थ्रू माय हैंड्स, तो वो एनर्जी तो यहीं से एंटर करती है ना, वो तो आपकी एनर्जी है नहीं, वो तो यूनिवर्स से चल के आ रही है, तो यहाँ से एंटर करती है, फिर आपके बॉडी से होती है, हाथों से निकलती है, तो आपकी बॉडी भी तो हील हो रही है ना। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूसरों को हीलिंग करने के लिए मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि हीलिंग करो, सेवा करो, सोचो कि दूसरों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, आपके हो जाएंगे। इनफैक्ट सब कुछ तो ठीक नहीं होगा ना, वो तो यहाँ से धरती से ऊपर जाते जाते ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या ठीक हुआ, नहीं हुआ, और मोस्टली कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, चाहे तो वो 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, 100 साल का हो, चाहे पूरी ज़िंदगी अच्छी बीती हो, लेकिन लास्ट में बोलेंगे कि मेरी ये पनाती, मेरी ये जो नातिन, या फिर उसका परिवार ये ठीक नहीं हुआ, वो सेटल नहीं हुआ, कोई ना कोई तो चीज़ रह जाएगा। और वो जब जा रहा हो तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, तो डैट मीन्स सब कुछ तो नहीं ठीक होगा। इसीलिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करके जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने की कोशिश करोगे, उससे आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होंगे, आपका एक नया अकाउंट क्रिएट होगा पॉजिटिव, जो आपको हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो इसलिए आपको तो कष्ट होना ही है। देखो सब, भगवान राम को भी कष्ट हुआ था, नहीं हुआ था क्या? भगवान श्री कृष्ण को भी कष्ट हुआ था, कष्ट तो सबको होता है, राइट? तो कष्ट होंगे,
लेकिन उसको आपने अपने कर्मों से ठीक करना है, क्योंकि धरती तो कर्म करने के लिए है। इसीलिए हीलिंग देना चाहिए। अगर आपको हीलिंग आती है, लाइक यू आप रेकी हीलर हो, तो यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ कि मेरा दर्द है, मेरी ठीक नहीं हुआ। अरे वो होता रहेगा, दूसरों को दो आप, राइट? ये चाहते हैं ना, आंसर ये चाह रहे हो ना, मतलब कि कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ये कर सकते हैं, मैं तो करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, प्रोसेस क्या रहता है हीलिंग का हमारा, रेकी का? हीलिंग का प्रोसेस में सबसे पहले तो रेकी की बात करेंगे, तो रेकी में तो अट्यूनमेंट होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसको एक्टिवेशन बोल सकते हैं, इनिशिएशन बोल सकते हैं, जो कोई भी रेकी मास्टर कर सकता है। एनीबॉडी जो रेकी मास्टर हो और वो अट्यूनमेंट देना जानते हो, तो उनसे आप अट्यूनमेंट ले लो। ये फर्स्ट स्टेप है जी रेकी में, राइट? अब अट्यूनमेंट लेने के बाद आप हीलर हो। जितना भी टाइम लगे, मैं आधा घंटा लेता हूँ ऑनलाइन, अपने घर में दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आधे घंटे में ही आपका इनिशिएशन हो जाता है। आधे घंटे के बाद यू कैन स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। ना प्रोसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल अपने हाथ को जोड़कर या फिर ऐसे मन में बोलना है, और रेकी एनर्जी प्लीज़ फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। हिंदी में बोले तो रेकी मेरे हाथ से बहो बहो बहो, या तो किसी भी भाषा में बोलो, या तो बोलो ही मत, सिर्फ इंटेंशन बनाओ, सिर्फ इंटेंशन की भाई रेकी करनी है मुझे अपने लिए, तो रेकी को बोल रहे हैं रेकी ऑन, बस वो इतना ही करना है। दिस इज द प्रोसेस, एक्टिवेशन हो गया। अब हाथ से रेकी निकल रही है, अब चेक नहीं करना है जी। कई लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं, यू नो, गर्म तो नहीं हो रहा, वाइब्रेशन तो होने, वो नहीं, डोंट हैव टू टेस्ट इट। मैं बोलता हूँ कि आपका ऐसी हैसियत ही नहीं कि आप उसको टेस्ट करो, क्योंकि भगवान की शक्ति, आप कैसे उसको टेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर चेक नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, सिंपली उस हाथ को पूरे विश्वास के साथ अपने ऊपर रखना शुरू करो जी। अलग अलग चक्रास होते हैं, 7 चक्र हैं, प्लस मैं कई सारे और वाइटल ऑर्गन्स की भी हीलिंग कराता हूँ, लाइक यू नो, गर्दन के पीछे भी हो सकता है, आंखों के ऊपर हो सकता है, दिमाग को अलग से करना। तो करीब 12 पॉइंट्स की मैं हीलिंग कराता हूँ, तो 12 पॉइंट्स में होल बॉडी आ जाता है। ओके, अभी जो फुल बॉडी की हीलिंग जब होती है, जब भी करते हैं, तो वो एनर्जी, जो रेकी एनर्जी है, वो अंदर जाती है ना, तो अंदर जाकर आपके जो भी रॉन्ग है उसे राइट करना शुरू कर देते हैं। रेकी का सिर्फ वही काम है। रेकी को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे ये बीमारी है, मेरा ये दर्द है, ठीक करो, नो। आपके अफर्मेशन पे काम नहीं करती जी, वो सेल्फ डिजाइंड है, वो ये ठीक करने के लिए, ठीक करने वाला एक टेक्नोलॉजी है, तो आपको कुछ नहीं बोलना होता है, वो सिंपली काम करने लगता है। और जब अंदर आप ऐसे हाथ रखकर हीलिंग करोगे, आप डिटॉक्सिफाई होते हो जी, आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, एंड इन टर्न आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनता है। इसीलिए रेकी में सिर्फ बीमारी दूर नहीं होती जी, आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, रिलेशनशिप बेटर बना सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन को अपने बेटर बना सकते हो, अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपसाइड डाउन 360 डिग्री घुमा सकते हो। ये इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ, फिर से बोलता हूँ, इसको कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद एक फौजी रहा, डिप्रेस्ड फौजी, डिप्रेशन में था मैं, ठीक है, खुश नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं थी, और वहाँ से लेकर अब मैं आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट दे रहा हूँ, और ऐसे मैंने पता नहीं कितने पॉडकास्ट दे दिए, आपने देखा होगा। और मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक अथॉरिटी के साथ कि मैं एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच हूँ। तो ये मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इटसेल्फ में एक प्रूफ है कि रेकी सिर्फ बीमारी दूर करने का सिस्टम नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको इसे वे ऑफ लाइफ बनाना जी, जिंदगी जीने का तरीका बनाना जी, रेकी मय बन जाना। मैं इसको बोलता हूँ रेकी मय बन जाओ, मतलब आप रेकी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पूरन, रेकी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो इसको इस टाइप से मैं अपने स्टूडेंट के अंदर भी पूरा इंस्टॉल करता हूँ, कि माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग करता हूँ कि ये जो है, यही आपकी नैया पार करेंगे। रेकी ही संजीवनी बूटी है, रेकी ही ऐसी रामबाण है जो कभी भी खाली नहीं जाता, और रेकी को मैं बोलता हूँ अलादीन का चिराग है। और सिर्फ 3 विशेष पूरी नहीं करेगा, ये आपकी जितनी चाहे विशेष पूरी करेगा, लेकिन शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लोग डिजर्विंग नहीं होते, डिजायर करने लग जाते हैं। डिजर्विंग मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्वालिफिकेशन लेना है, डिजर्विंग का मतलब है कि अपने इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करो जी, उस चीज़ को पाने के लिए लायक बनो, ठीक है, अपनी एनर्जी चेंज करो, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करो, तो आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यूनिवर्स से वो चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बीच में एक वेटिंग पीरियड है, लोग वो वेट भी नहीं कर पाते। सही बात, मैं वेट करता हूँ। मैं अगर आज यहाँ बना हूँ, ये पर्टिकुलर सिस्टम में काम कर रहा हूँ,
तो 2000 से लेकर 2016 तक 16 लॉन्ग ईयर्स की तपस्या है मेरी। जी तब जाकर फैसला किया कि मैं एयरफोर्स छोड़ूं। बिल्कुल। और सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में 2017 से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। ओनली 5 ईयर्स, जबकि 20 ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ था। जी मेरी 1 लाख रुपए तक की सैलरी नहीं पहुंची थी पूरी जर्नी में, बताइए। पूरी जिंदगी लगा दी थी मैंने, राइट। तो इसीलिए रेकी को हम उस हिसाब से सोचें कि ये मैनिफेस्टेशन में भी आपकी मदद करेगा, बिल्कुल। आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। दैट्स हाउ मैं लोगों को इसे इस टाइप से सिखाता हूँ। तो हीलिंग की बात नहीं है, मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करता हूँ, जो कि इजीली होना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे इजीली कैसे होगा वो सिखाता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और होती है, जैसे काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं रेकी, ठीक है। ओके। काफ़ी लोग ऑनलाइन लेते हैं। जो ऑनलाइन लेते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि आप हमारी एनर्जी से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या इसके कोई सिंबल्स होते हैं या किस तरह से होता है। दूसरा एक ये भी कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो पे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हम वैसे भी ले सकते हैं कि भाई आपकी फ़ोटो से हम कर सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं सर इस बारे में कि ये ठीक कितना रहता है, या इक्वल होती है एनर्जी, चाहे ऑफलाइन लें चाहे ऑनलाइन लें। रेकी हीलिंग में आपको पता है कि टच हीलिंग के अलावा डिस्टेंस हीलिंग भी होता है। जी बिल्कुल। सुना है आपने, राइट। बिल्कुल। सो डिस्टेंस हीलिंग मतलब होता है कि हम विदाउट टचिंग पूरी दुनिया में, क्या पूरी गैलेक्सी में कहीं पे भी रेकी हीलिंग भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसका एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास सिंबल है, उससे हम कनेक्ट करते हैं और हम बिल्कुल। कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है, नंबर डायल किया और हमने बात कर ली, उतना ही ईजी है। उससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं जी। लगाना। आपको ही पता होता है कि आपने जब नंबर डायल किया डॉक्टर पूरन का, तो डॉक्टर पूरन से बात हो रही है, जी। अमिताभ बच्चन से बात नहीं हो जी रही जी है। जी। लाइकवाइज डिस्टेंस हीलिंग में हम कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। हीलिंग दे भी देते हैं और रिजल्ट्स भी देखा गया है कि मिलता है, मिलता राइट। ऐसे ही डिस्टेंस अट्यूनमेंट होता है। जैसे Okay. पास में बैठकर हीलिंग दो तो टच हीलिंग है, दूर डिस्टेंस हीलिंग है। वैसे ही डिस्टेंस अट्यूनमेंट मतलब जो पास में रहकर हम अट्यूनमेंट देते हैं वही हम डिस्टेंस में दे रहे जी। हैं। कौन से जैसे उनसे कनेक्ट कर रहे हैं एस्ट्रली। मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर जब करता हूँ एस्ट्रली उन तक पहुँच रहा हूँ, उनके पास जाकर उनकी सारी सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा हूँ, उनको जी। कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलूँगा, वो भी 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, जिसमें मैंने पूरा पॉडकास्ट लिया हुआ। पॉडकास्ट तो आप लोग अब कर रहे हो ना, मैं बहुत 9-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब भी लोगों से मैं वीडियो मांगा करता था, ठीक है। भले उस समय ये मोबाइल फ़ोन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे आए मैंने वीडियो टेस्टिमोनियल लेना शुरू किया। रिटर्न तो बहुत ही कम होगा, आप देखोगे तो आपको रिटर्न दिखेगा गूगल में, बट उससे ज़्यादा वीडियोज़ मेरे पास है। और मैं पिछले 6-7 साल हो गए, तो मतलब कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरे पास पॉडकास्ट पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। पॉडकास्ट का अलग सेक्शन है, 25 लोगों का इंटरव्यू लिया है। तो ये लोग सब ऑनलाइन ही सीखे हुए हैं जी। 100% ऑनलाइन है, और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। आधा घंटे का इंटरव्यू है, इसका मतलब ऑनलाइन काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है ये तो बताना मुश्किल है, कैसे काम कर रहा है। काम कर रहा है क्योंकि काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई फोटो खींचना, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना जरूरत है। मैं कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करता, कोई टेलीफोन में भी बात नहीं करता। मैं बोलता हूँ आप आराम से बैठो, शेड्यूल कर लेते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो अब आप आराम से रिसीविंग मोड में बैठो, और मैं जो मेहनत करनी है वो मैं करूँगा। मुझे डीप मेडिटेशन में जाना है, मुझे एस्ट्रली आपके पास आना है। आपको बस विश्वास करना है कि डॉक्टर पूरन मुझे अट्यूनमेंट, मुझे दीक्षा दे रहे हैं। आधे घंटे के बाद यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो ये कर पा रहा हूँ, 14 साल हो चुके हैं, 57 कंट्रीज़ में। तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ, ये 100% श्योर है कि ये काम करता है। बट जो लोग ऑफलाइन करते हैं वो करते हैं, उनकी बिलीफ है ऑफलाइन ही होता है, तो होता है तथास्तु। सर जैसे आप कभी देखिए ऐसे करते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन हम कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है कि जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं उस इंसान को एक जगह पे ही बैठा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैम इस टाइम हमारा वर्किंग होता है या कुछ है, तो ये भी डिपेंड करता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। देखो, ये डायरेक्टली उनको हीलिंग नहीं दिया जा रहा, याद रखना। ओके, ये सब कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड है। ये एनर्जेटिक लेवल पर, एथरिक लेवल पर होता है। तो इंडिविजुअल को उसी समय बैठा होना या लेटे होना ज़रूरी नहीं है। आपका काम है एज अ हीलर, कभी भी दे दो, आपको कब टाइम मिलता देख लो। और हम इसको इस टाइप से प्रोग्राम करते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग है, जो कि आजकल एआई में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ये हमारे पुराने ज़माने में हम लोग ये सारी प्रोग्रामिंग होती है कि उसको जो हीलिंग दे रहे हो उसको हीलिंग तभी मिलेगी जब वो रिसीविंग मोड में होगा। अभी वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे तो हवा में उड़ रहा हो, चाहे तो दौड़ रहा हो, चाहे तो कुछ और कर रहा हो, डजेंट मैटर, कुछ और सोच रहा हो, आप हीलिंग दे रहे हो तो उसको आराम से मिल जाएगा क्योंकि सब कॉन्शियस लेवल पे है और वो रिसीव कर लेता है। उसको प्रेजेंट में रहकर, साथ में रहकर हीलिंग रिसीव करना ज़रूरी है।
जी। तो ये कर सकते हैं, मैं तो ऑल द टाइम कभी भी कर लेता हूँ। ओके सर। मेरा टाइम कब होता है वो मैं देखता हूँ। जी ओके। इसके अलावा सर बेनिफिट्स क्या रहते हैं, अगर जैसे कोई पूछते हैं कि किसी का अगर है 4th स्टेज कैंसर होता है कई बार, जैसे लोग ज़्यादा इसी में सोचते हैं कि हील हो जाए, तो क्या ये भी ठीक हो सकता है रेकी पास्ट से? में हुए तो हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि सबका ही ठीक हो जाए, ठीक है। मैंने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक होते हुए देखा है, कोलन कैंसर था उसको ठीक हुआ जी। है, और किसी को अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर का तो मुझे याद है, हालांकि उसमें टाइम ज़्यादा लगा था, बट 10 महीने करीब लगे थे, बट ठीक हुए, ठीक है। और उसका भी सारा कीमोथेरेपी ये वो सब हो चुका था, बट रिकवरी रेट उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। ओके। हीलिंग ने उसको एक सपोर्ट दिया, जी। क्योंकि हीलिंग को मेडिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं, Exactly. ठीक है। ये डायरेक्टली आपको वो इफेक्ट नहीं दे रहा है जो इंजेक्शन देता है या मेडिसिन देता है। ये इंटरनल वर्क है, ये अंदर के कार्मिक ब्लॉकेज को ठीक कर रहा जी। है। कार्मिक मतलब जो इस जन्म का भी किसी कर्म का हो सकता है, तो पिछले किसी भी जन्म का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं ना, जी। जब तक वो अकाउंट क्लियर नहीं होगा आप बार बार जन्म ले रहे हैं। तो इस जन्म में भी हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, उसे तो बिल्कुल। क्लियर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो वो जो कैंसर हुआ वो भी उसी कार्मिक अकाउंट क्लींजिंग का ही प्रोसेस है जी। कि वो क्लियर करना है। जी। लेकिन हो सकता है कि जब फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज था, तभी उसका वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया था। बिल्कुल। उसके आगे वो खुद ही अपने ही माइंड से, अपनी ही नेगेटिविटी से, या लोगों की अपने फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे ही होते हैं, तो उसी हिसाब से वो और ज़्यादा उससे प्रोलॉन्ग करता रहा और 4th स्टेज तक पहुंच गया। तो उसको वो क्लियर करने के लिए अगर हम एक टाइम दे देते हैं, एक टाइम फ्रेम दे देते हैं, प्लस उस सिस्टम पे विश्वास करते जो हमारे अंदर है। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ रेकी की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली वैसे भी ठीक हो सकता है, क्योंकि वो हीलिंग पावर हमारे अंदर है। उसे एक फेवरेबल कंडीशन देने की ज़रूरत होती है, वो आपको अपने आप ही हील करता है, याद रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ फॉर एग्जांपल, जी। ठीक है, हड्डी टूट गई है, एक्सरे में देखा तो हड्डी ऐसे हो गई है, डिसलोकेट। जी। वो बोलेंगे ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे खींच के ऐसा कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम प्लास्टर लगा देंगे, जी। 2 महीने बाद आना, फिर एक्सरे करके चेक ठीक करेंगे। है। तो प्लास्टर लगा दिया, ठीक है, एंड देन उसको 2 महीने के लिए बोला कि बाद में आना। तो यहाँ पर जब बाद में आते हैं तो देखा कि हाँ वो जो हड्डी है टूट गई थी, जो बीच में जोड़ा था, अब एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा, वो क्रैक भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके। तो हड्डी क्या हो गया, डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपकी हड्डी हील हो गई है। जी। ठीक हो गया नहीं बोलेंगे, हील हो हील गई, हो हड्डी गई। ठीक हो गई। मतलब अब यहाँ पर इस हड्डी वाले केस में आप बताओ कि क्या मेडिसिन लगा था, कोई इंजेक्शन लगा था? उनके पास कोई चारा ही नहीं था। जब कोई चारा नहीं है तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर को लगाकर छोड़ दिया, एक फेवरेबल कंडीशन दिया अंदर वाले डॉक्टर भगवान को कि आप खुद ठीक कर लेना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो फिर ये हड्डी में तो फिर भी प्लास्टर लगा है। कई बार आपकी जो शोल्डर डिसलोकेट होती जी, है जी। वहाँ पे भी मना कर देते हैं, जी। ठीक है। कई बार आपकी पसली में होता है, वहाँ पे भी प्लास्टर थोड़ी लगाते हो। जी। हिल नहीं होता है क्या? होता है ना। सही बात है। बाकी जगहों पे तो आप फिर ट्रीटमेंट घुसेट देते हो, दुनिया भर की दवाइयाँ देते हो, ठीक है। ये नहीं कि डॉक्टर की दवा नहीं लेना, ट्रीटमेंट नहीं लेना, लेकिन कई बार अगर बहुत सालों तक आपको लेना है तो आपको पता है साइड इफेक्ट होता है। तो जब पूछ रहे थे ना कि रेकी का क्या इफेक्ट होता है, साइड बेनिफिट्स होते हैं हमेशा ही। जी। तो जब रेकी के केस में, मतलब आप कैंसर के केस में रेकी लेंगे, तो भले ही उनका 4th स्टेज कैंसर अभी ठीक नहीं हुआ, भले उनकी रिकवरी नहीं हुई, लेकिन साइड बेनिफिट्स में बहुत कुछ हो रहा होगा। जी। उनको मन की शांति मिल रही होती है, ठीक है, उनका चिड़चिड़ापन ठीक हो रहा होगा, उनकी चिंता कम होने लगेगी, वो थैंकफुल होने लगेंगे, चीयरफुल होने लगेंगे, रात को नींद अच्छी आएगी। ये सब साइड बेनिफिट्स हैं। जब एक हीलर किसी को हीलिंग देंगे तो वो डायरेक्ट ठीक करने के लिए नहीं कर रहा है, जी। वो कोई डॉक्टर थोड़ी है। जी। मैं नहीं बोलता कभी भी कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ हीलिंग दे सकता दे हूँ। सकते हीलिंग एनर्जी अंदर जाएगी, वो खुद डॉक्टर है, वो खुद ही ठीक करेगी, जब भी ठीक करेगी वही करेगी। मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, आई एम जस्ट ए मीडियम। तो यहाँ पर उस हिसाब से जब हीलिंग करते हैं तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ तक कि मान लो, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने भी बोला कि आप रेकी को जानते हो, प्रैक्टिस भी की हुई है। मान लो कि किसी को हीलिंग दिया और वो बचे भी नहीं, जी। हो सकता है उनके उम्र खत्म हो गई, वो उनका उतना ही लिखा हुआ था, तो आपने जो हीलिंग दिया क्या वो वेस्ट हुआ? नहीं वेस्ट हुआ, क्योंकि वो हीलिंग उनको हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति दिला दे। ओके। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई मर रहा होता है, जी, कोई जी, हिंदू जी, है जी। अगर, तो उसके मुंह पर गंगा जल डाला जाता है। बिल्कुल। नॉर्मली करते हैं ना, अगर मौका मिले तो यही करते हो। या तो उसको गीता पढ़ के सुनाते हैं, या तो बोलते हैं कि भाई श्री राम बोलो, राम राम जी, बोलो, बिल्कुल। श्री कृष्ण बोलो, कुछ तो नाम ले लेते हैं ना उनके मुंह से। क्या सोच के करते हैं कि चलो इतनी देर कुछ करने से हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हीलिंग तो आप बहुत पहले से कर रहे हो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो सकता चल रहा हो, राइट। और उस दौरान उनको जो हीलिंग मिली, जो दिव्य शक्ति मिली, वो हो सकता है कि उसको उसकी नैया पार करा दे। दर्द हो रहा है, वो इंसान बच भी नहीं रहे, लेकिन उसकी नैया पार हो सकती है। और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसको समझना है।
जैसे आपने कहीं सुना हो श्री कृष्ण महाभारत की बात में ना जो हमारा अभिमन्यु को जिस तरीके से ना चक्रव्यूह में डाल के मारा गया, बोलते कि बहुत बुरी तरह से मारा गया, इतना कि सभी जितने भी वहाँ पे युद्ध में लड़ने वाले थे, जितने भी बड़े बड़े वीर थे, उनकी दूसरी तरफ से उन्होंने सबको उसको पूरी तरह से मारा, तीर मारा, ये मारा, वो मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए बोलते हैं, उसको जमा करना पड़ा था मतलब उसकी बॉडी के पार्ट्स को, इतना दर्द सहते हुए बंदा मरा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, तो उनको पूछा कि ये क्या मतलब होता है, अभिमन्यु इस तरीके से मरे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो। बोले कि देखो वो उसकी आत्मा मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका अब अगले सारे जन्मों का जितने जन्मों को लेना था उसने, ना किसी आश्रम को ज्वाइन किया, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ना मैं कोई अलग से शिविर लगाता हूँ, ना मैं दाढ़ी मूछ करके बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, लाइफ को एकदम जैसे जीना चाहिए वैसे जी रहा हूँ। लेकिन एक समझ जो आई है वो रेकी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें रेकी का बेनिफिट है। इफेक्ट बोल रहे थे ना, तो ये इफेक्ट होता है रेकी का। जी। अच्छा, इसके साथ एक सर टाइम को लेके कि कितने दिन की हमें रेकी लेनी चाहिए? कुछ लोग होता है कि 7 डेज 11 डेज हम लोग, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है? वो आपकी प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, देखो जिसको भी आप हीलिंग देते हो, मान लो कि मैं अपने आप को हीलिंग दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कि मैं किस वजह से ले रहा हूँ, तो मुझे खुद को पता चलेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना ठीक हो रहा हूँ। तो जैसे जैसे ठीक हो रहा हो तो आपको खुद ही पता चलेगा, अकॉर्डिंगली उतना आप हीलिंग सेशंस लो। अब आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो, फॉर एग्जांपल दूसरों को दे रहे हो, तो वहाँ से भी तो आपको फीडबैक मिलेगा ना, है ना? किसी नॉन लिविंग थिंग को तो दे नहीं रहे, इंसान को तो दे रहे होंगे, तो इंसान बताएगा ना। तो 1 हफ्ते में कई बार कोई ठीक हो जाता है, कोई 2 हफ्ते में होता है, कोई 21 दिन में होता है। मैंने बोला मैंने 10 महीने तक भी हीलिंग दिया। तो डिपेंड करता है कि वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है और अकॉर्डिंगली सामने वाला लेगा। तो टाइम फ्रेम कुछ नहीं है इसमें। किसी को कई बार तो 10 मिनट में भी रिजल्ट दिखता है, 10 मिनट्स पेन खत्म हो गया, कई बार उसके बाद तो हीलिंग सेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना पावरफुल हीलिंग भी हो सकता है, बशर्ते कि उसका वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा हो। क्योंकि कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो तो उसको आगे बहुत लंबा हीलिंग लेना पड़ सकता है। लेकिन हीलिंग लेने से फिर भी फायदा ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में तो लोगों को जिंदगी भर दवाई खानी है। जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज सोच लो ना, आप हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, सुना होगा ना आपने। डॉक्टर खुद बोलेंगे कि जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, और खाते हैं लोग 20-20 साल 30-30 साल, और साइड इफेक्ट होता है तो सबको पता है, डॉक्टर भी मानते हैं। इसीलिए जब इस टाइप की चीज़ों में जब हमें लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की सलाह दी जा रही है और बोला जा रहा है कि यही तो नियम है, सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव साइंस की तरफ देखो, सिर्फ रेकी नहीं कुछ और देखो, योगा देखो, प्राणायाम देखो, मेडिटेशन देखो, अपने ऊपर विश्वास करो, आपकी खुद की इम्यूनिटी पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, तो आप ठीक होंगे। बिल्कुल। क्योंकि सारे रेकी हीलर्स नहीं थे जो लोग कोविड में बच के निकले। बिल्कुल। कोविड हमारे सामने तो आया 19, 20, 21, पहला वेव, सेकंड वेव, आपने पता होगा दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, राइट? सायरन बजती तो लगता था कि मुझे लेने आ रहे हैं, और एक बार वहां चले गए तो वापस नहीं आ रहे, वो तो पैक होके आ रहा है। नॉर्मली देखा, जो डर गया वो मर गया, वहां पे देखा आपने। और बाद में हमारे खुद आयुष मंत्रालय ने बोला कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, आपको पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये बोला, सावधानी रखनी चाहिए। नहीं बोल रहे थे कि दवाई खानी चाहिए, नहीं बोल रहे थे वो, जबकि उनका है कि वो उनको मेडिसिन बताना चाहिए था। मेडिसिन था ही नहीं तो कहाँ से लाते जी? मेडिसिन तो था ही नहीं था। ये जो आपकी जो वैक्सीन लगे वो भी तो बाद में बने, है ना? 2 वेव तक तो हम लोग ऐसे निकाल दिए, तो उस समय ठीक कैसे हुए, हम लोग जिंदा कैसे हैं? हमारी खुद की अंदर एक हीलिंग पावर है, जिसको फेवरेबल कंडीशन आपके अपने माइंड पावर से आता है, पॉजिटिविटी आता है, विश्वास से आता है, बिलीफ से आता है, और डरना नहीं है। क्योंकि डर गया वो हमारे सामने है ही नहीं। आपके कई सारे पड़ोसी होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, देखिए जो डर के वहां गया, बहुत कम लोग वापस आए। ठीक है, इसमें डॉक्टर्स का कोई इसमें वो रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिम्टम्स को देखकर काम किया कि चलो इसको गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार हो रहा है, इस पे काम करें। लेकिन ठीक कैसे हुए? इतनी बड़ी महामारी जो पूरा दुनिया में हाहाकार था, अपने आप ही ठीक हुए। आपको सिर्फ एक फेवरेबल कंडीशन देने की जरूरत है, उस पर विश्वास करो, तो क्या नहीं ठीक कर सकते। मैं विदाउट रेकी की बात कर रहा हूँ, और जब रेकी जैसी महान शक्ति हाथ में आ गई, भगवान खुद आपके साथ है, उससे तो चमत्कार होते हैं। मैं तो यही चमत्कार की जिंदगी जी रहा हूँ मैं तो जी। अच्छा सर, एक चीज़ रहता है कि ये तो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि हम रेकी हील कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं, कहते हैं कि प्लांट्स को भी हम हील कर सकते हैं,
एनिमल्स को भी हम हील कर सकते तरीके से, है ना, नॉन लिविंग को भी कर सकते हैं वो। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल। अरे अच्छा। अभी हाल ही में, अभी कल मैं हर संडे को क्लास लेता हूँ अपने रेकी एंड माइंड पावर का। आरएमपी बोलता हूँ, मेरा जो खास सिग्नेचर प्रोग्राम है वो है आरएमपी, विच इज रेकी एंड माइंड पावर, मतलब रेकी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। एक यू नो काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम मैंने बनाया, खुद डिजाइन किया कि ऐसे सब चीज़ मिला के करेंगे तो रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं हर संडे को एक काइंड ऑफ वीकली मास्टरमाइंड क्लास लेता हूँ, जब मैं एज अ मास्टर सबको बुलाता हूँ, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक ने बोला कि सर एक प्लांट्स पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, घर पे गया था और वहाँ पे प्लांट्स एकदम सूख गए थे, इनफैक्ट उसको रखा हुआ था गमले में और 2 साल से उस पे से वो यू नो उस पे से कुछ भी निकला नहीं। 2 साल हो चुके हैं जी। और उन्होंने खरीद के लाए थे कि ये होगा तो अच्छा, प्लांट का नाम भूल गया मैं, उसमें से कुछ नहीं निकला। बोले कि मैं हीलिंग दे दूँ, बोले क्या होता है ये? कुछ नहीं है, बस देख लो, मैं थोड़ा सा हीलिंग दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर हीलिंग दिया, बातचीत चल रही है, चाय पानी चल रही है, उन्होंने हीलिंग दिया और वो चले गए। दूसरे दिन बंदा बोलता है कि यार इसमें से कुछ हो रहा है, कुछ हल्का सा कुछ हो रहा है, हल्का सा कुछ निकला है, तो क्या किया था? मैं बोला हीलिंग की थी। बोला कि ठीक है यार और हीलिंग दे दे। उसने 2 दिन और हीलिंग दी, उसमें से पौधा निकलने लगा। ये अभी लेटेस्ट की बात करो, अभी संडे की बात हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जब आप हीलिंग देते हो तो बहुत फास्टर काम करता है। वैसे भी हमने पहले भी सुना है कि म्यूजिक लगा दो तो यू नो अच्छे से फल आते हैं, ये सब तो होता है, मतलब उसके पास भी लाइफ है और वो पॉजिटिविटी को जानता है। रेकी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही डिवाइन है, तो ऑफकोर्स इस पे काम करता है। नॉन लिविंग थिंग, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि फोन टोटली ऑलमोस्ट डेड हो गया। मान लो ऑफिस से आ रहे थे, ऑलमोस्ट डेड हो गया। अब उनको कोई ज़रूरी कुछ मेल आना है या बात करनी है और मेट्रो में बैठे हैं, अब क्या करें? अब रेडी हो गया, वहाँ पे चार्जर भी नहीं लाया वो। उसने बोला कि चलो, पूरन सर ने बोला था नॉन लिविंग थिंग में काम करता, करके देखें। तो बंदे ने करना शुरू किया। जब तक उसको अपने स्टेशन में उतरना तब तक हीलिंग दिया। तो जब वो रिक्शे में बैठ रही थी, वो लेडी, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो बोले कि सर 5% 6% दिखाने लग गया। मैं बोला कैसे? बोले कि पता नहीं सर, अभी तो 0 था, ये 5-6% कहाँ से हो गया? बोले फिर उसके बाद क्या बोला, थोड़ी देर मुझे जो मैसेज करना था किया, फिर घर जाकर मैंने चार्ज किया, मतलब कुछ तो हुआ। हाँ, एक लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा है जी, मतलब बहुत देर से परेशान है, थोड़ा सीनियर सिटीजन है और बोल रही कि सर अभी मैकेनिक को भी बुलाया था, वो भी नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला कि देखो हीलिंग करके देख लो, क्या पता। तो उसने हीलिंग किया जी, कुछ 15-20 मिनट हीलिंग किया। अभी तक बहुत बार कोशिश किया था ऑन करने की, ऑन ही नहीं हो रहा है। और 15-20 मिनट हीलिंग करने के बाद फिर उसने भगवान का नाम लिया। फिर मैं एक मंत्र भी बताता हूँ, वो मंत्र का जाप किया और उसने मतलब विश्वास के साथ कि पूरन सर ने बोला तो ठीक है कुछ तो है, होता होगा। इस बार बटन दबाया तो ऑन हो गया, वो ऑन हो गया। और एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो क्या हमेशा हम हीलिंग ही करते रहे? क्या हम दुकान में ना लेके जाए? नहीं, मैं खुद ही रिपेयर कराता हूँ। मैं फ़ोन खराब होता तो दुकान में जाता, ऐसा नहीं कि सबके लिए हीलिंग करता रहता हूँ। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि सर ने बोला। एक ही मशीन थी, विदेश से लाया था, पेपर का जो लिफाफे बनते हैं ना, पेपर लिफाफे होता है ना, क्या बताया आपको, पेपर एनवलप जो आजकल जगह जगह बनते हैं, तो उसका एक मशीन था और विदेश से आया था, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ की मशीन थी और जैसे ही उसको उतार कर यहाँ पर शुरू करने की कोशिश की, चला ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर कंपनी से बात की, बोला कि नहीं हम आप वापस नहीं ले सकते। पता नहीं कहाँ से मंगाया था, चाइना वाइना से। बोला कि होगा नहीं कुछ भी। अब वो वैसे ही पड़ा हुआ है, करीब 5 साल हो गया, 5 years वो वैसे ही पड़ा है। अभी वो कुछ और ही काम कर रहा है, कुछ कपड़ों का फैक्ट्री वगैरह है और कपड़ों का काम चल रहा है। वो वहाँ पे वो सामान रखने की जगह है, वहाँ पे कोई टिफ़िन रखता है, उसके कारीगर लोग हैं, कोई कुछ सामान रख देता है, कोई फ़ोन रख देता है। फिर मुझसे बात हुई, हीलिंग सीखा, उसकी जो डिप्रेशन था उसको ठीक कर रहा था। ठीक नहीं हुआ पूरा, अभी 1 महीना करीब हुआ है उसको हीलिंग करते हुए, पूरा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, पॉजिटिव है बहुत, उसको अच्छा लगता है। बोले कि सर इसमें काम करें क्या, हीलिंग हो सकती है? मैंने बोला नॉन लिविंग थिंग में काम करता है। उसने हीलिंग देना शुरू किया। सब लोग खड़े वहाँ पर, फोटो भी खींच के दिखाया कि देखो मैं ऐसे करके हीलिंग दे रहा हूँ। मशीन एक बड़ा सा ऐसे करके हीलिंग दे रहा है। लोग देख रहे हैं कि पागल हो गया लगता है सर। 3 से 4 दिन उसने हीलिंग दिया, ऐसे विश्वास से, मतलब जैसे थोड़ी देर पूजा पाठ करते हैं ना, ऐसे उन्होंने थोड़ी देर हीलिंग दिया। फिर एक दिन बोला कि 1 हफ्ते, 3 दिन हीलिंग दिया, 4 दिन नहीं दिया। फिर 1 हफ्ते बाद सोचा कि चलो यार एक बार स्टार्ट करके देखूं, हीलिंग तो दिया था। स्टार्ट किया तो मशीन चालू हो गया और उसने बाकायदा वीडियो बना के दिया जिसमें वो पेपर एनवलप बनते हुए, ऐसे यहाँ से पेपर डालो वहाँ से बन के आ रहा है। बोले कि सर थैंक यू सो मच, मेरा मशीन फिर से काम कर रहा है, मैं इस पर अब ये काम करके बिजनेस कर सकता हूँ। ऑफकोर्स क्योंकि 10 लाख रुपए की मशीन थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और ये वो बताते हुए मुझे पता नहीं कि बहुत अलग टाइप की खुशी होती है कि देखो ये हो रहा है। और ये चमत्कार नहीं है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स बता रहा हूँ। एवरीथिंग, मैंने नहीं बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हर चीज एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी में कनेक्शन होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी है, कार है, उसको अगर आप थोड़ा सा प्यार से बात करो, कभी कभी आप ही खुद ही थोड़ा सा पोछा मार दो, या फिर
कोई और पोछा भी मारता है, फॉर एग्जांपल उसकी सफाई करता है, तो आप एटलीस्ट चलते हुए भी उसको बोलो कि यार तुम बड़ी अच्छे से मेरे लिए काम करते हो, ठीक है। जब भी वापस आओ तो उसको हाथ पकड़ के ऐसे थोड़ा टच करके थैंक यू वेरी मच बोलो। मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम करता है और मेरी कार के साथ मैं बातचीत करता हूँ। तो नॉन लिविंग थिंग एक्चुअली आपको एक्चुअली समझता है। वो नॉन लिविंग नहीं है, वो काम आप नॉन लिविंग, उस पर सांसें नहीं चल रही है, बट एनर्जी तो सेम है, बिकॉज सबके अंदर वही एटम, वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन है, सबके अंदर सेम है। तो इसीलिए कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, कोई जानवर की बात नहीं है। एनिमल्स को बहुत अच्छी से हीलिंग मिलती है, यहाँ तक कि प्लांट्स बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। छोटे बच्चे तो बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। छोटे बच्चे का लॉजिकल माइंड काम नहीं करता, तो वो तो एकदम 5 मिनट में हील हो जाता है। ओनली 5 मिनट्स यू हैव टू गिव टू योर किड्स। यहाँ तक कि पेट में जो वूम्ब में बच्चा है उसको भी हीलिंग दो, ठीक है। जैसे अभिमन्यु पेट में तो रहते हुए सुन लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेजना है, वो तो सो गई थी उसकी माँ, तो इसलिए नहीं निकल पाए। तो ये प्रोग्रामिंग हो सकती है। अपनी पेट में रखकर आपके हाथ रखकर हीलिंग करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी मैंने देखा। तो ऑफकोर्स बहुत अलग अलग टाइप से काम करता है, बढ़िया चीज़ है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि रेकी को हम मेडिसिन और जो हमारी मॉडर्न जो थेरेपीज़ हैं और मेडिकेशंस हैं, इसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? दोनों को साथ साथ ले सकते हैं ना। जैसे मेडिसिन लेना तो आजकल ज़रूरी बताया गया है, ठीक है। अगर आप मानो भी कि मुझे नहीं लेना है और फैमिली वाले बोलेंगे नहीं लेना तो पड़ेगा, ठीक है, और वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, ठीक है। सबके घर में दवाइयों का भंडार लगा रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ नाम की चीज़ है, राइट। अब इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या में 70 करोड़ लोग बोलते हैं सो कॉल्ड डायबिटिक है जी, जिसमें कि लोग मानते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, 90% लोग एक्चुअली डायबिटिक नहीं है। लेकिन उस समय जब गए थे फर्स्ट टाइम चेक कराने, तो किसी वजह से हो सकता है रसगुल्ला खा लिया हो सकता है कहीं से भाग दौड़ के आए हो, तो हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो सकता है, शुगर लेवल भी बढ़ा हो सकता है, ठीक है। अब शुगर लेवल बढ़ा हुआ आपका 140 150 दिखा दिया, हाय आप तो डायबिटिक हो, ठीक है। अब आपको तो मेडिसिन, अब इमीडिएटली वो ये नहीं देखेंगे कि 2-4 दिन देखेंगे उसके बाद नहीं बोलेंगे अब दवाई शुरू करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग इमीडिएटली दवाई शुरू कर रहे हैं और फिर दवाई पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक्चुअली में उनकी कंडीशन अंदर अंदर वैसे ख़राब होती है, पैनक्रियाज और ख़राब हो जाता है, उसके बाद काम नहीं करते। तो अभी लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ चल रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, रेकी या कोई भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम को आप आजमाओ, ठीक है, और उसको साथ साथ लेके चलो। और जैसे जैसे आपका कंडीशन ठीक होगा, आपका पैनक्रियाज रीएक्टिवेटेड होगा, तो आपको दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्योंकि जैसे किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो पिछले 5 साल 10 साल से दवाई खा रहा है, कई लोग तो 30-30 साल से खा रहे हैं, 10 साल भी मान लो, ठीक है। तो आपका डोज बढ़ा है, हो सकता है आप इंसुलिन लेने लगे हो, इंसुलिन में भी डोजेस बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो इंसुलिन का डोज थोड़ा कम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलिन को हटाकर फिर मेडिसिन में आना है। फिर मेडिसिन में भी वो थोड़ा थोड़ा करते हुए कम करके आप मेडिसिन फ्री हो सकते हो, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं, साथ में करो, ट्रीटमेंट चलते रहने दो। ज़रूरत आपकी नहीं रही तो दवाई खाना ज़रूरी थोड़ी है। आपको डॉक्टर साहब से कोई प्यार थोड़ी है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, नहीं तो हमें तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए डॉक्टर भी मानते हैं कि भाई ठीक तो होना चाहिए, तभी तो बेचारे वो भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोग ठीक हो तभी तो कर रहे हैं। लेकिन जो पैनक्रियाज है उसे रीएक्टिवेट करने का उस ट्रीटमेंट में कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो तो ब्लड शुगर लेवल में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसे घटा रहे हैं, पैनक्रियाज को रीएक्टिवेटेड नहीं कर रहे हैं। तो हम एटलीस्ट इंटरनल प्रॉब्लम को तो ठीक करें, ठीक है। तो जैसे वो रूट कॉज ठीक होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है, तो फिर आप मेडिसिन कम कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि दवाई मत छोड़ो, जो भी ट्रीटमेंट है लो, साथ साथ में इसको करो, सो दैट बाद में वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। यू कैन लीड अ हैप्पी एंड अ मेडिसिन फ्री लाइफ, ओके। और उसके बाद जब ठीक हो जाओ फिर भी प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप बीमार होने का क्यों वेट करो कि जब बीमार पड़ेंगे तब हीलिंग करें। जैसे सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते धोते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, दिन भर का काम करते हो, रात को सोते हो, व्हाटएवर, तो करते हो ना। अगर आप पूजा पाठ करने वाले हो तो सुबह शाम धूप अगरबत्ती भी करते होंगे, तो हीलिंग भी कर लो। आपका जो स्मार्टफोन है उसको तो दिन में एक बार तो चार्ज करते हो कि नहीं करते? दिन में एक बार तो करते हैं ना। अपने बॉडी को नहीं चार्ज करते हम, तो ये करना ज़रूरी है। तो ये सिस्टम जो है ना, रेकी हीलिंग सिस्टम में एक वे ऑफ लाइफ बताता हूँ मैं, कि आपका ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। और मैं इसको एक ईजी, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ। एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी वो है जो बाबा लोग, गुरुजी सिखाते हैं, जिसको प्रैक्टिस करना ही मुश्किल है। वो सिर्फ वही कर सकते हैं आश्रम में बैठकर। 3:30 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे पूजा पाठ करो, माला जपो, सात्विक भोजन करो,
ये मत करो, वो मत करो, प्याज लहसुन मत खाओ, ये सब करते करते इंसान बोलने लगता है कि अरे यार ये तो हम तो नहीं कर सकते, एक हफ्ते के लिए हम जाएंगे रिट्रीट के लिए, तब हम करेंगे, बाकी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, राइट। मैं बोलता हूँ कि उसके लिए इतना कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट इस युग में नहीं, जब आप ट्रांजिशन में अब सतयुग की तरफ जा रहे हो। सतयुग में ये सब की ज़रूरत नहीं होती थी, तो अब रेकी नाम का चीज़ का अवतरण हुआ इस धरती पर, उसका इस्तेमाल करो, अपने कार्मिक अकाउंट को दूर करो, ठीक है, और आप अपने आप को चेंज करो। बिकॉज आप ये जो कर रहे हैं, नॉर्मली 90% लोग जो करते हैं, ये घर पे जन्म लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना घर बसाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, फिर बच्चे पैदा करके बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर उनको सेटल करते हैं, फिर एक दिन ऊपर चले जाते हैं। क्या ये करने के लिए धरती पे थोड़ी आए हैं हम लोग? स्टोन एज से, पाषाण युग से लेकर अब तक, जहाँ हम नंगे घूमते थे जंगली जानवरों के साथ में, वो जानवर अभी भी सेम है, जो जानवर वहाँ थे अभी भी सेम जानवर घूम रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हुए हैं इस स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये इवोल्यूशन है जो हमने अपने माइंड पावर से किया है, अपनी सोच से किया है, विश्वास से किया है, हमने क्रिएशंस किए हैं। हमें और भी बहुत कुछ क्रिएट करना बाकी है, जो हम पुराने ज़माने में कर चुके हैं, वहाँ तक वापस जाना है हमें, वापस हमें वो सारी चीज़ों को डिस्कवर करना है, इन्वेंशंस करने हैं, नया नॉलेज लेना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और दूसरों की लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये आपका इरादा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं महान हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो 2, 4, 5, 10, 15, 20 हज़ार करते करते कम से कम कुछ लाख तक तो पहुँचा, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, जिनको मैं रियल नॉलेज दे रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। आप घर बैठे बैठे स्पिरिचुअल हो सकते हो, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, जहाँ आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, ठीक है, आप हमेशा थैंकफुल रहते हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना रहे हो, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, सबको अच्छा सोचते हो, सर्व का कल्याण सोचते हो, एंड देन आपकी लाइफ बेटर हो रही है। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो। सबसे अच्छी बात है फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे हो, क्योंकि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखा। मैंने कई सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखा विद इन नो टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये तभी होगा जब आप सर्व का कल्याण सोचोगे, सेवा भाव रखो। तो वो सेवा भाव ये सिखा रहा हूँ मैं, और वही तो स्पिरिचुअलिटी। और क्या होता है, बाकी तो कर्म कांड कर रहे हैं लोग, अलग अलग धर्मों से रुले हैं, कोई मज़हब है, कोई रिलीजियन है, व्हाटएवर, वो लोग कर्म कांड कर रहे हैं। उनके माँ बाप ने वही किया, उनके माँ बाप ने वही किया, वो आप कर रहे हो। लेकिन वो ही नहीं करना है, वो करने के लिए हम नहीं आए थे इस धरती पर। भगवान ने नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, भगवान ने नहीं बोला कि मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, उन्होंने बोला है क्या? नहीं बोला, वो तो हमने क्रिएट किया है। और वो करने के लिए नहीं आए, हम इवॉल्व होने के लिए आए, हम इस दुनिया में कुछ चेंजेस लाने के लिए आए हैं, कुछ नॉलेज गेन करके उसे नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाने के लिए आए हैं। यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा कर्म है, धरती पे कर्म करने के लिए आए। वो नहीं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कूली नंबर 1 बन के 786 का बिल्ला लगाकर सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग तो यही कर रहे हैं, और हो कोई कुछ भी नहीं रहा है, पहुँच कहीं भी नहीं रहे, सारे परेशान हैं, दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और लास्ट में बोलते हैं मेरी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, फिर से जन्म तो लेना पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए, वो डिवाइन पर्पस ही फुलफिल नहीं कर रहे हो। मैं डिवाइन पर्पस की बात करता हूँ। डिवाइन पर्पस है अपनी लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप खुश रहो। आपके लिए एबेंडेंस उन्होंने दिया, बस धरती को सुंदर बनाया। लोग स्वर्ग से भी बोलते हैं ना, देवी देवता भी इस धरती पर आने के लिए तरसते हैं, बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है ना, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो बस एक ही लाइन में सीधा चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कर्म नहीं है वहाँ पे। कर्म यहाँ होता है, इसलिए वो लोग तरसते हैं आने के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आता। सिर्फ कुछ अवतार हैं, वही आ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हम लोग तो लकी है ना, 84 लाख योनियों के बाद हम इस धरती पे आए हैं। तो हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को, और ये क्यों सोचते हैं कि अगले जन्म आना पड़ेगा? कब तक आते रहोगे? तो इसी जन्म में ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो सकता है। और मैंने अब सबको नहीं बोलूँगा कि रेकी ही करो, राइट, लेकिन मुझे लगता है रेकी एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर ने खुद हमें प्रदान की है। इसकी खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है जो आपकी लाइफ को सिर्फ ठीक कर सकता है, कुछ भी गलत नहीं करता। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद को भी ठीक रखो, दूसरों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकते हो, जो फरिश्ते कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना परियां होते हैं, वो लोग करते थे, एंजल्स बोलते हैं। हम लोग तो नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान भी नहीं रहे, पता नहीं कितने परेशान होकर काम कर रहे हैं। तो हमें एंजल अगर बनना हो तो इतना ही करना है, किसी भी रेकी मास्टर को ढूंढ लो, अटोनमेंट ले लो,
और सही तरीके से रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, पेशेंस के साथ, फेथ के साथ प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और आपको दिमाग नहीं लगाना। मेरा एक ही तकिया कलाम है स्टूडेंट्स के लिए, दिमाग लगाना मना है। क्योंकि एज सुन एज यू स्टार्ट थिंकिंग, आपका लॉजिकल माइंड काम करेगा, फिर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की तरफ जाओगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी नहीं, क्योंकि माइंड नेगेटिव ही सोचवाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सरेंडर करो। मेरे स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूँ, बोलो सर आई सरेंडर। सरेंडर मतलब मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप जो बोलोगे करेंगे। और मैं कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोलता जी। मैं आपको सुबह सुबह नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलता कि सब कुछ छोड़ दो। मैं बोलता हूँ सब कुछ करो, सब कुछ भोगो, लेकिन पॉजिटिव सोचो, सर्व का कल्याण सोचो। दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो मुझे लगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे को एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो मुझे लाइफ ने सिखाया तो मुझे लगता है कि यही नॉलेज है जो मैं दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। दूसरों को देकर इस धरती से जाऊंगा तो एटलीस्ट पता नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं होगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, राइट। एटलीस्ट ये ज़िंदगी तो मेरी अच्छी होगी। सबसे अच्छी बात क्या है बता राखी जी, रात को नींद अच्छी आती है, सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है कि मैंने चलो आज इतने लोगों ने मुझे थैंक यू बोला, आज मुझे इतने लोगों ने कनेक्ट किया, आज इतने लोगों के साथ मैंने क्लास किया, आज मैंने पॉडकास्ट में इतने लोगों तक पहुँचा, मैं मेरे वीडियोज़ इतने लोगों तक पहुँच रहा है। और उससे मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं, मेरे ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना। हम ये नहीं सोचते कि पूरी दुनिया को हम चेंज कर दें, कुछ तो करो। 1, 2, 5, 10, 15 कुछ तो करो। मैं कुछ हज़ार, कुछ लाखों तक पहुँचाऊँ, करोड़ तक पहुँचने की सोच रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा, देखते जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल पहुँचेंगे। तो ये मेरा एक काइंड ऑफ विचार है, मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है जो मेरे खुद के ही नॉलेज में अपने आप ही आया है, ध्यान की अवस्था में आया है। ईश्वर की आवाज़ जो शायद मुझ तक पहुँची है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे जन जन तक पहुँचाने की। यही मेरा मिशन है राखी जी, ठीक है, कि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आया। पैसे आते हैं, नो प्रॉब्लम, पैसे तो आएंगे, बट पैसे कमाना उद्देश्य नहीं, सेवा करना है, भाव वो है, भगवान मेवा अपने आप ही दे देते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और रेकी के बारे में जितने भी लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस थे उनको क्लियर करने के लिए। एटलीस्ट रेकी आपके ये पॉडकास्ट के थ्रू लोग आपसे जुड़ेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली रेकी है क्या। जुड़ने के लिए पता आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ आपके लोगों को, जो लोग भी देखेंगे, आपके ऑडियंस और बाकी लोग भी देखेंगे। मैं हर थर्सडे को शाम को 7 बजे जूम मीटिंग में 2.5 घंटे का प्रैक्टिकल, और मैं पूरा खालिश प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लेक्चर दूंगा, कहानी बताऊंगा, नहीं, आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा साइंस समझा के, पूरी हीलिंग समझा कर, मैनिफेस्टेशन तक पूरा करवाता हूँ, 7 चक्रों की हीलिंग कराता हूँ, बहुत कुछ है प्रैक्टिकल, एवरी थर्सडे फ्री में कराता हूँ। एनीबॉडी कैन ज्वाइन दैट। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे देना इसका, ठीक है, डिटेल। मेरे चैनल है अपना, मेरा यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक में dr.पूरन शर्मा, डॉक्टर पूरन शर्मा के नाम से तीनों प्लेटफॉर्म में हूँ। कोई भी मुझसे जुड़ सकता है, फॉलो कर सकता है, और फ्री क्लास के लिए कोई भी आ जाए। 2.5 घंटे का एकदम बता रहा हूँ। उससे पहले मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स खरीद लो, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो। अब मुझे कुछ मतलब कोई कोर्स मत करो, आप सिर्फ इतना ही सीख लो जितना सिखाया, उसे ही आप कर लो। मैं बोलता हूँ लाइफ चेंज होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच सर। इतना, और उस आपके ऑडियंस को हम लिंक उसमें डाल देंगे, हम आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने डाल देंगे, आपका जैसे भी कनेक्ट करना है। तो थर्सडे ही होता है या इसके अलावा भी डेज होते हैं आपके? थर्सडे को भी होता है, सैटरडे को भी होता है। हाँ, क्योंकि जैसे कई लोग हैं ना सर वर्किंग होते हैं, नहीं है, वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी उनको आना हो अपने आप ही कनेक्ट करें, puranSharma.com से कनेक्ट कर सकते हैं, askpuran.com से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू भी उनको नंबर मिल जाएगा। तो आए करें, और सबके लिए सबका स्वागत तो है। हो, अपने आप को तो हील करें, बाकी कर ही सकते हैं, दूसरों हर को भी किसी कर की लाइफ सकते में प्रॉब्लम्स हैं। है, हर एक घर में है, हर घर में ज़रूरत है, हर घर में टेंशन है, हर घर में दवाइयाँ चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, तो सबके लिए है, ईश्वर ने दिया है। तो मैं बोलता हूँ कि जन जन तक पहुँचा तो सकते हैं ना, तो कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।